गाँव में जो आशीर्वाद से मांगे गौतम मिश्रा जी। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रोडमल नागर जी, राज्यसभा से संबंधित सांसद आदरणीय बंसीलाल गुर्जर साहब, मंत्रिमंडल के संबंधित सदस्य आदरणीय नारायण सिंह जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय हजारीलाल जी, सम्मानित जिले के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी, संकेतक आदरणीय दीपेंद्र सिंह, संयोजक आदरणीय गणेश भार्गव जी, विस्तारक सुरेंद्र सिंह जी, पवार साहब, सम्मानित विधायक जी, अमर सिंह जी, सम्मानित विधायक जी, प्रताप सिंह मंडलोई जी, सम्मानित पूर्व विधायक जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय मुकेश राठौर साहब, बोला बोलो मेरा बोलिए, भूल जाओ रहेंगे। बहुत सारी बातें विकास की आपके सामने आ गई, जो बातें आ रही हैं मैं कोशिश करूंगा तो उन बातों को आपके सामने न करूं। जो विषय नहीं आया है मैं चाहूंगा कि वो आपके जहन में भी आए। चुनाव ये दिग्विजय सिंह जी और रोडमल जी के बीच में तो आपको दिख ही रहा है, पर जो अदृश्य चुनाव है मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। इसलिए कुछ सवाल भी करूंगा, उसका जवाब आपको देना है। ये चुनाव को विचारों के बीच में हो रहा है और खासकर आपकी विधानसभा में तो और ज्यादा ध्यान आप कार्यकर्ताओं को देना है, क्योंकि आप सब जानते हो कि सनातन से नफरत करने वाला व्यक्ति कौन है। आप नाम लेके बताओ, बस यही मूल चीज है इस चुनाव में। आपकी अस्मिता पर चोट करने वाला अगर कोई काम करता है तो वो देखिए, जाकिर नायक को शांति दूत कहने वाला आदमी कौन है बताओ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उज्जैन में लगे, लेकिन काजी साहब जिंदाबाद के नारे जिसको सुनाई दिए उसका नाम क्या है बताओ। भगवान राम को काल्पनिक बनाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। रामलला की मूर्ति में खोट बताने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। भगवान को आतंकवाद बताने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। हिंदुत्व को धर्म ही नहीं मानने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। मैं आपका ध्यान धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहा हूं कि ये व्यक्ति कितना घातक है सनातन के लिए। मेरे दोस्तों, जब जब सनातन पर चोट होती है ना, जब जब सनातन पर चोट होती है और जहां जहां हुई है वहां वहां संपत्ति लूट ली जाती है, मकान जला दिए जाते हैं। ये उन्हीं के पैरोकार है, पर इसका उदाहरण हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर है। 2 प्रांतों में चुनाव हुए। एक प्रांत के अंदर चुनाव हुआ आसाम में पिछले साल, एक प्रांत के अंदर चुनाव हुआ
वो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में। आसाम के अंदर जब चुनाव हुआ तो वहां से घुसपैठ लिए भागे, क्योंकि वहां भाजपा की, और पश्चिम बंगाल में भाजपा हारी तो हम लोगों ने पलायन किया, हमारे लोग। ऐसा ही है कि नहीं? ये विचार करना अभ्यास से इस बात का। आज दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। अब इनके आखिरी चुनाव के लिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दांव पे लगा देंगे, ये क्या? क्योंकि जब ये कुछ करने लायक थे तब इनने कुछ किया नहीं, और अब तो ये करने लायक बनने वाले नहीं है, विपक्ष के बनेंगे, अलग बनेंगे, ऐसे ही है। अब तो ये कुछ कर नहीं सकते। ऐसा चुनाव कार्यकर्ता बंधु आपने नहीं देखा होगा। जैसे कोरोना और कोरोना का लॉकडाउन आप लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखोगे दोबारा, वैसे ही ऐसा चुनाव नहीं देखोगे आप कार्यकर्ता हो। आपके पास में आपका वैश्विक नेतृत्व है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी, है क्या नहीं है? अच्छा, दूसरी तरफ कौन है प्रधानमंत्री का दावेदार, बताओ? ऐसा चुनाव ही नहीं देखा होगा। एक बात, जितने राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा को छोड़ के, आप में से कोई बता सकता है बहुमत कितनी सीटों पर चाहिए? 273। कौन सी पार्टी लड़ रही है भाजपा को छोड़ के 273 पर? कोई। मतलब सरकार बनाने को कोई दल लड़ नहीं रहा है, ये खिचड़ी बनाने को लड़ रहे हैं, मिक्स वेज बनाने को लड़ रहे हैं, मोदी को हराने को लड़ रहे हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? कांग्रेस लड़ रही है 230 पे, सपा लड़ रही है 33 पे, बसपा लड़ रही है 33 पे, लालू यादव लड़ रहे हैं 20 पे, ममता बनर्जी लड़ रही है 42 पर। 42 के ऊपर कोई नहीं लड़ रहा, सब 42 के नीचे ही लड़ रहे हैं इतने तक। ऐसा चुनाव भी आपने नहीं देखा होगा कि जीतने के लिए लड़ाई नहीं जा रहा, जो सरकार बनाने को लड़ाई नहीं जा रहा, जो हराने के लिए लड़ा जा रहा है, उसमें से ये दिग्विजय उसी में से है ना। मेरे कार्यकर्ता बंधु, पिछले 10 सालों का तुलना और पुरानी सरकारों की तुलना आप करोगे तो आपको लगेगा कि 10 साल में मोदी जी ने कितना बड़ा परिवर्तन लाया। आप ध्यान करो, 10 साल पहले पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के सैनिक हमारे देश में आते थे और हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे, और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे और सफेद झंडा शांति की बात करते थे। मोदी के आने के बाद में उधर से गोली भी आती है तो इधर से गोला जाता है गोला। सर्जिकल स्ट्राइक उदाहरण है, एयर स्ट्राइक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये 10 साल का परिवर्तन है। 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था। आज मोदी की सरकार है, पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। ये 10 साल का परिवर्तन है। 10 साल पहले कश्मीर में लाल चौक पे हम तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज कश्मीर की तो चली क्या है, मोदी जी ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया, चांद। ये 10 साल का परिवर्तन है। 10 साल पहले हम रेलवे स्टेशन जाते थे तो अनाउंस होता था कि किसी भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं, इसमें बम हो सकता है। इस 10 साल में आपने रेलवे में ये अनाउंसमेंट नहीं सुना होगा। ये परिवर्तन होता है। मित्रों, ये तुष्टीकरण की बात अभी बंसीलाल जी बता रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले का नाम दिग्विजय सिंह। इनके नेता राहुल गांधी जी ये तुष्टीकरण की राजनीति करते। जब जेएनयू में नारा लगाता कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम कर देना है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो उससे मिलने सबसे पहले जेएनयू में कोई गया था तो वो राहुल गांधी गया।
तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और हमारा कहना साफ है कि हम घर में घुस के मारेंगे कि घर से अफजल निकलेगा। ये दो विचारों की लड़ाई आपके साथ में। एक मोदी जी है जिनके प्रत्याशी के रूप में रोड बन दिया आपके सामने। एक राहुल गांधी जी हैं जिनके प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय सिंह आपके सामने। कल को अगर सनातन के खिलाफ और सनातन के पक्ष में वोट देने की बात आएगी तो रोडमल जी का हाथ उठेगा मोदी जी के साथ में और सनातन के साथ में, और दिग्विजय सिंह का हाथ उठेगा पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ में और तुष्टीकरण के साथ में। ये विचार करना, यहाँ का मत सोचना, बाहर जाके देखो आप किस तरह के कार्यकर्ता हो, दूर जाके देखो, अकेले यहीं तक मत सोचना। राजगढ़ वालों, आपने इतिहास बनाए नहीं, आप विचार करना जाके विजेता का भाव लेकर राजनीति में आप लोग आए हो, वो पराजय का भाव लिए हुए दिग्विजय सिंह। ये तो मानते हो ना पराजय का भाव लिए। अगर पराजय का भाव दिग्विजय सिंह नहीं लिए होता तो ये नहीं कह रहा होता कि 400 भारत भरवा में 400 कह रहा था कि नहीं कह रहा था? टीवी पे कह रहा है, अखबार पे कह रहा है। हमारी पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधानसभा प्रभारी, हमारे विस्तारक बूथ की बात कर रहे हैं, बूथ की। इनका नेता कोई अभी तक भोपाल में कमलनाथ जी का और जीतू का मंडल तक नहीं हो पाया, और बाद में कहेंगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये हार की गारंटी है दिग्विजय सिंह की। 400 भारत हराने की जो बात कर रहे हैं, बार बार ईवीएम का सवाल उठाते हैं। अगर ये जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, पिछले चुनाव में इनकी सरकार बन गई तो ईवीएम ठीक है, अभी तेलंगाना में इनकी सरकार बन गई तो ईवीएम ठीक है। भाई हार जाती है और ईवीएम खराब हो जाती है, भाई जीत जाती है और ईवीएम सही हो जाती है। तो हर हाल में चुनाव हुआ जाता है, हर हाल में कैसे भी चुनाव रुक जाए, 400 भारत कभी 370 भारत कर दो, कभी 380 भारत कर दो। ये विकास के विरोधी है, ये हार से खिंचाए हुए हैं। ये नहीं चाहते कि आज भारत जो मोदी जी हमारे विश्व गुरु बनाने की तरफ इस हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं, उसमें आप सबकी भी आहुति लग जाए। आप जानते हो कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा कि 370 समाप्त कर देंगे तो करके दिखा दिया, 35 से समाप्त कर देंगे तो करके दिखा दी। मोदी जी ने कहा कि लेके आएंगे तो लेके आ गए। मोदी जी ने कहा तपस्या हटा देंगे तो हटा दिया। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बना के देंगे तो राम मंदिर आपको बना के देंगे। लेकिन ये कांग्रेसी नहीं है राम मंदिर प्रदर्शन कर, दिग्विजय सिंह की नहीं है। दिग्विजय सिंह शिलान्यास के दिन से सवाल उठाते रहे। शिलान्यास का दिन आया तो बोले बहुत सही नहीं है। अरे भाई तुम कब से पंचांग देखने लगा, बहुत सही है। इतनी समझ कब से आ गई? तुम तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हो दिग्विजय सिंह, तुम क्या जानोगे बहुत सही होता है। मंदिर बन गया तो बोले अधूरे मंदिर में पाल प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये बोलवा दिया लोगों से। मेरे मित्रों, एक नारा में लगा रहा हूं, उसको आपको दोहराना है। आप कहो, मैं कहूंगा जाके प्रिय राम पहले ही, आप लोग क्या कहोगे? बाप को वोट कदम लगे। पसंद आया? यही ड्रामा है, जाके प्रिय राम पहले ही, जो जाके प्रिय राम पहले ही। ये तो नहीं देना हो गया, देना किसको है? देना अपन को है कि 2 बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। ठीक है, 2 बातें मत जाना भूल, 2 बातें मत जाना भूल। मेरे मित्रों, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ये नरेंद्र भाई मोदी की विशेषता है। और आज मोदी जी ने फिर कहा है, संसद में कहा, लाल कृति का से कहा कि तीसरी बार बहुत बड़े निर्णय होंगे और हमारा देश वो देश बनेगा
जो विश्व की तीसरी बड़ी ताकत होगा आर्थिक ताकत के रूप में, तीसरी बड़ी ताकत मोदी जी ने कहा है। आने वाली पीढ़ी की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आने वाले लोगों की चिंता करने वाली पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए हमें ये बात विचार करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा भारत चाहते हैं। मेरे दोस्तों, तिरंगे का मान बढ़ाया मोदी ने, भारत का सम्मान बढ़ाया मोदी जी। आप देखो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए। बच्चों के माता पिता ने गुहार लगाई मोदी जी से, और मोदी जी ने दोनों देश के प्रधानमंत्रियों से कहा कि खबरदार परखुरदार तिरंगा नदी बस को भेज रहा हूं, बच्चे बैठेंगे मेरे यहाँ के, और इन बच्चों को गलती से भी कोई गोली नहीं चल जाए तुम्हारी तरफ से। और आपने देखा दोनों देश की सेनाओं की सीधा गिरती हुई हमारी फतेह पलटी चली आई। एक बच्चे को भी ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत आ गई। ये भाव आप सबके मन में होना चाहिए। आप जनता के बीच में जाए, जब जनता के बीच बिताओ तो विनम्रता का भाव हो, और जब कांग्रेस की साथ में पड़ जाए तो विजेता का भाव हो। वो आपको देखकर डिमोरलाइज हो जाएगी। ध्यान रखना, सरकार आपकी है, आपकी थी और आपकी जाने वाली है। इनमें कोई गंदा शंका तो नहीं है ना आपके मन में। 100% विश्वास है, यहाँ भी आपकी और वहां भी आपकी। और ये ऐसे विधानसभा में तो ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार आने वाली है, तब तो बोल ही नहीं पा रहे थे कांग्रेस जी की हमारी सरकार आने वाली है। तो जनता के बीच विनम्रता का और कांग्रेस के साथ एक विजेता का भाव। मेरे कार्यकर्ता बंधु एक मंदिर का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ये तीसरी बार की सरकार जिसमें हम भारत हमारा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ेगा। ऐसे मंदिर के निर्माण में हम सबको आहुतियां देना है। एक किस्सा है, आपको अपने सुना होगा, मैं दोबारा सुनाता हूँ। कुछ कार्यकर्ता बंधुओं को लिए ये किस्सा है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। कुछ कार्यकर्ताओं को है, सबको नहीं। एक जगह एक मंदिर का निर्माण कर रहा है, पत्थर सराहे जा रहे थे। यही मई जून का महीना था, ऊपर से सूरज आग उड़ रहा था, क्योंकि धरती तप रही थी। एक संत महात्मा वहां से निकले पत्थर तराशते हुए। मजदूर से उन्होंने पूछा क्या करना है, तो मजदूर ने कहा कि देखते नहीं है महाराज, ऊपर से सूरज आग उड़ रहा है, नीचे धरती तप रही है, मेरे भाग्य में पत्थर लगे थे तो पत्थर तोड़ रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहे। महाराज थोड़ा आगे चले गए, और आगे चले गए तो उन्होंने दूसरे मजदूर से यही सेम सवाल किया, क्या है? दूसरे मजदूर ने जवाब दिया कि महाराज पेट पाल रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, शाम को जो पैसा मिलेगा उससे अपने बच्चों का पेट पालूंगा। महाराज तीसरी जगह गए, तीसरे मजदूर ने पूछा वही सेम सवाल क्या कर रहे हो? तो तीसरे मजदूर ने कहा कि महाराज ये मेरे सामने भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है, और मेरे को ये सौभाग्य मिला है कि इस मंदिर के निर्माण पर मेरा पसीना लगा। जैसे ये मंदिर बन जाएगा और उसकी जोड़ी से जहरी से मैं अपना माथा रखूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और मेरे बच्चे जब बताएंगे कि इस मंदिर का निर्माण मेरे बाप ने किया है तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी धन्य हो जाएगी। कार्यकर्ता बंधु तीनों एक ही काम कर रहे थे, एक के भाग्य में पत्थर लिखे थे, एक के मजदूरी करके पेट पालना था, और एक तो करके अपने जीवन को धन्य मानना। काम तो आपको पार्टी का कहीं नहीं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो गया यार, फिर मैं करना सूचना आ गई क्या, फिर जाना है क्या, अब रोते झीकते से काम करते। कोई कार्यकर्ता होता है कि कोई ले गया तो चला गया, और एक कार्यकर्ता जो होता है वो मानता है कि मोदी जी इस भारत माता के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मेरे को इसमें अपनी आहुति देना है। ये मैंने ऐसा काम कोरोना के बाद तक चुनाव जैसा कोरोना कभी नहीं आएगा, लॉकडाउन नहीं आएगा, ऐसा चुनाव नहीं आएगा जिसमें राष्ट्र का एक एकदम करो की आपको आहुति देना है। अब अभी दोहराते थे कि परम वैभव से तुम्हें तत्व राष्ट्र भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने वाला चुनाव है मेरे दोस्तों, इसलिए इसमें आहुति से मत चूक जाना। तो ये गलती नहीं हो जाए।
ये सवाल अकेले रोडमल जी का नहीं, मोदी जी का नहीं है, ये राष्ट्र का भी चुनाव है। और इसलिए इस राष्ट्र के एक गांव में आग लगी, मुझे एक किस्सा और याद आया। गांव में पुराने टाइम में एक बार आग लगी तो लोग गांव में जाते थे नदी में और नदी से पानी भर के लाते थे, आग को बुझाते थे, जाते थे, लाते थे। एक चिड़िया भी थी जो नदी तक जाती थी, अपनी बोट में पानी भरती थी और गाँव को आग से पानी डालती। एक छोटी चिड़िया बार बार जाती थी, लाती थी, पानी डालती थी। ऐसे कई कभी कौआ बैठा हुआ उसको देखा तो उसने चिड़िया से कौए ने कहा कि तू जरा की चिड़िया है, तेरी चौंच के पानी से गाँव की आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने कहा कि कौआ भैया मैं भी जानती हूँ कि मेरी चौंच की पानी से आग गाँव की नहीं बुझेगी, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि जिस दिन इस गाँव की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। मेरे दोस्तों, राष्ट्र के मंदिर के निर्माण में आपका नाम किस रूप में लिखा जाएगा, मेरे कार्यकर्ता बच्चों, आपको ही तय करना है। कोई आपको कहे न कहे, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति को जाना है। इस भारत माता के मंदिर के निर्माण का जो संकल्प नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है, हमने उस संकल्प को पूरा करना है और इस संकल्प को पूरा करने में आप सबको प्राण देना है। एक व्यक्ति तक जाना है, दूर पर जाना है, हितग्राही के पास में जाना है। हितग्राही को इतनी सारी योजना बनाई मोदी जी, हर 4 करोड़ लोगों को आवाज देने वाले का नाम, गरीबों को आवाज देने का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 11 करोड़ लोगों को नल से जल फिल्टर का पानी गांव के अंदर पहुंचाना, घर के अंदर, उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 12 करोड़ लोगों को शौचालय बना के देने वाले का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के ऊपर लाने वाले का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर बैठे अनाज पहुंचाने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। वैक्सीन लगाने वाले का नाम, अरे आपने तो इतना सारा मटेरियल है मेरे दोस्तों कि आपको हाल किसी व्यक्ति को बताओगे उसकी गली में अंदर जाएगी जीवन का, लेकिन बताना तो आपको करता। आपको पता सकता है करता हूँ, मैं आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, लेकिन कोई कानून की मिल जाए और तकलीफ नहीं कर पाओ, उसको जरूर कर देना, ध्यान रखना है इस बात का। वो भी आपको वोट करके याद कर दो। आदमी की मन स्थिति और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती, कभी एक नहीं रहती। आज अभी बता रहे थे ना कि कितने लोग, अब अभी तक 3 महीने में 4 लाख लोग लड़ चुके, भाजपा में 4 लाख लोग। सिर्फ आपको अपनी बात बता रहे हैं, अभी अपनी बात सिर्फ कह देना है। लोग देखो हर व्यक्ति की और पूरे देश की मनस्थिति बदल रही है। सारा वातावरण मोदी में, राष्ट्रमय और राम में, ये सारा का सारा वातावरण बना हुआ है। और इसलिए मैं तो सिर्फ अर्जी लगा के आया था कि भक्त की है अर्जी, खुदगर्जी की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।